अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट लोड से मुतालिक जो है ना वो सेटिंग सीखेंगे। इन्वर्क्स का जो नाइट्रॉक्स का जो है ना इन्वर्टर है, उसमें स्मार्ट लोड को हमने किस तरह एक्टिवेट करना है। सबसे पहले तो जो है ना वो स्मार्ट लोड का समझ ले। स्मार्ट लोड बेसिकली कहते हैं हैवी लोड को, जिस तरह इस्त्री हो गई, ओवन हो गया, फ्रिज वगैरह, और जो है ना हमारा एसी वगैरह या पानी वाली मोटर वगैरह। वैसे तो आम रूटीन में लोग फ्रिज को जो है ना वो उस पर लाइट लोड पे रखते हैं, लेकिन बेहतर है अगर आप उसको भी हैवी लोड पे काउंट करेंगे तो आपकी बैटरी का बैकअप ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें हमने उससे मुतालिक जो है ना वो सीखना है कि हमने स्मार्ट लोड को किस तरह एक्टिवेट करना है। ये आम रूटीन में जो होते हैं IP65 या 66 इन्वर्टर, उनमें जेन पोर्ट के नाम से या स्मार्ट लोड के नाम से जो है ना ये पोर्ट दी होती है। जिस तरह ये इन्वर्क्स का इन्वर्टर है तो इसमें आप नीचे देखेंगे एक लोड का जो है ना अलग से पॉइंट दिया हुआ है, एक जेन के नाम से, जनरेटर के नाम से। यानी यहाँ पे हम जनरेटर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट के तौर पे जो है ना हैवी लोड की तारें लगा के वहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। तीसरी ग्रिड की है। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमने उसको हैवी लोड वाले पॉइंट को एक्टिवेट किस तरह करना है। ये जो IP21 इन्वर्टर्स होते हैं उनमें ये L2 के नाम से आता है। आम जो लोड होता है नॉर्मल लोड वो बैकअप लोड के नाम से, और जो हैवी लोड होता है वो L2 के नाम से आता है। ये हर इन्वर्टर में अपने हिसाब से उन्होंने जो है ना इसका नाम दिया होता है। मकसद ये है कि हैवी लोड को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और किस वक्त उसको बंद कर देना चाहिए, वो इस वीडियो में हमने समझना है। अब इसमें जो है ना हमने सबसे पहले तो ये समझ लें कि हैवी लोड को बैटरी पे चलाना मुनासिब नहीं है। अगर तो आपके पास बहुत बड़ा बैटरी बैंक है फिर आप उस पर जो है ना हैवी लोड को चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास पानी वाली बैटरियाँ या ट्यूबलर बैटरियाँ, सादा लेड एसिड बैटरियाँ जिनको बोलते हैं, वो लगी हुई हैं, तो उन पे जो है ना वो हैवी लोड को आप 5-7 मिनट से ज़्यादा ना चलाएं। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एसी जो है ना वो बैटरियों पे चला दिया, जहां वो आधा घंटा निकालेगा, वहां आपके वही लाइट लोड वाला जो लोड है, यूपीएस का जो लोड हम जिसको बोलते हैं, वो कम अज़ कम भी आपका जो है 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे आराम से निकाल जाएगा। तो आधे घंटे से जो है ना वो बेहतर है कि बंदा 2-2.5 घंटे या 3 घंटे जो है वो लाइट पंखों पे गुजारा कर ले। तो इसलिए हमने जो है ना वो हैवी लोड को इस तरह की सेटिंग करनी होती है बैटरी की कि जैसे ही रात के वक्त वापडा जाए यानी बिजली जाए तो फ़ौरन ही हैवी लोड कट ऑफ हो जाए, और जो हमारा नॉर्मल लोड है, जो यूपीएस वाला लोड है, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बैटरियों पे बैकअप हमें मिल सके, उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप दे सके। तो उसकी जो सेटिंग है वो हमारे इस इन्वर्टर में जो है ना इन्वर्क्स के नाइट्रॉक्स में जो है वो कहाँ से होगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके आपने जो है ना वो जेन पोर्ट वाले उसमें जाना है, ऑप्शन में जेन पोर्ट यूज़ वाले उसमें। इसमें आप देखेंगे कि जो स्मार्ट लोड वाला, स्मार्ट लोड आउटपुट वाला ऑप्शन है वो मैंने चेक किया हुआ है। अगर आपने जनरेटर यूज़ करना है तो आपने जनरेटर इनपुट वाला वो चेक करना है। अगर आपने स्मार्ट लोड पे हैवी लोड की तारें लगा के उसको लोड के तौर पे यूज़ करना है तो फिर आपने स्मार्ट लोड को जो है उसको चेक करना है। इसमें आपने ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को जो है ना वो टिक कर देना है उसको। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वापडा आएगी फिर वो बैटरी के वोल्टेज नहीं देखेगा कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं कितने नहीं है, वो फ़ौरन हैवी लोड को ऑन करवा देगा। और अगर आप इसको ऑफ़ रखते हैं फिर जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी उस लेवल तक जिस पे आपने जो है ना हैवी लोड को ऑन करवाना है, उस वक्त तक वो हैवी लोड को ऑन नहीं करवाएगा। तो इसलिए आपने इसको जो है ना ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को ऑन ही रखना है। दूसरा, जो स्मार्ट लोड के नीचे ये जो पावर लिखी हुई है, ये जिस तरह इसमें जो है ना वो 500 वाट सेलेक्ट की हुई है, इसका मतलब ये दिन के वक्त अगर मिसाल के तौर पे वापडा नहीं आती तो सोलर जब तक इतनी पावर ना बनाना शुरू कर दे 500 वाट तक, तब तक जो है ना वो हैवी लोड ऑन नहीं होगा। जब इतनी पावर तक पहुंच जाएगा फिर हैवी लोड को ऑन करवाएगा, अदरवाइज़ हैवी लोड को ऑन नहीं करवाएगा वो। ये आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बढ़ा देंगे फिर आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इसको ज़ीरो कर देंगे फिर यूँ समझ लें सुबह फजर के बाद जैसे ही जो है ना वो रोशनी आना शुरू होती है, 1-2 वाट भी बनना शुरू होंगे तो हैवी लोड ऑन हो जाएगा। वो आगे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, वो बैटरी से चलेगा या प्लेटों से चलेगा या वापडा तो उस वक्त समझ लें है नहीं मिसाल के तौर पे,
तो उस वक्त ये दो चीज़ें ही होंगी, प्लेटें या फिर बैटरियाँ। तो बहरहाल जो है इसमें आपने जो है ना इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। नीचे आ गई असल जो सेटिंग है वो है वोल्टेज की। बेसिकली हैवी लोड जो है वो वोल्टेज के हिसाब से काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह ये जो ऑफ वाली वो है, इस पे मैंने रखा है 56.5 वोल्ट पे। जब बैटरी आ जाएगी तो ये हैवी लोड को कट ऑफ करवा देगा। दोबारा हैवी लोड को ऑन कब करवाएगा, जब 57.0 पे जो है ना ये वोल्टेज आएंगे। यानी यूँ समझ लें आधे वोल्ट का डिफरेंस है इसमें। जब आधा वोल्ट कम हो जाएगा तो फ़ौरन हैवी लोड को जो है ना वो ऑफ़ करवा देगा सिस्टम, और जैसे ही वो आधा वोल्ट जो है ना वो वापस आ जाएगा, यानी 57 वोल्ट हो जाएंगे, तो वो फ़ौरन ही उसको एक्टिवेट कर देगा। फ़ौरन ही हैवी लोड पे करंट का आना जो है ना वो शुरू हो जाएगा। अब ये बात हो रही है उस सूरत में जिस सूरत में वापडा नहीं है। ये मैं ऊपर पहले समझा चुका हूँ कि ऑन ग्रिड ऑलवेज ऑन को आपने ऑन रखना, ताकि उसका शाम के वक्त से जो है ना वो बैटरी के वोल्टेज से कोई ताल्लुक ना हो। जैसे ही वापडा है फ़ौरन ऑन ग्रिड जो है ना वो, जैसे ही ऑन ग्रिड होगा इन्वर्टर फ़ौरन हैवी लोड को चला देगा। तो इसमें ये सेटिंग जो है ना वो उन यूज़र्स के लिए ज़्यादा बेहतरीन है जहाँ जिन इलाकों में ज़्यादा बिजली जाती है और ज़्यादा देर के लिए जाती है या बिना बताए चली जाती है, कोई टाइम टेबल नहीं है, गर्मियों में अक्सर ज़्यादा जाती है।